जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, अब एमटीएस परीक्षा के लिए मात्र एक सप्ताह ही बचा हुआ है। आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी आ गई होगी। तो दोस्तों, आज हम जीके के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और सभी प्रश्न मिक्स्ड हैं। तो परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एसएससी एमटीएस की सारे एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो उसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है। अगला प्रश्न, संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उसका सही उत्तर है शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? तो उसका सही उत्तर है मोंटेगो गोल्फियर भाइयों ने। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा सीएफसी के कारण किसका क्षय हुआ है? तो उसका सही उत्तर है ओजोन परत। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति यह किस गति का उदाहरण है? तो यह एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ये एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश के कारण होता है, क्या होता है? अनियमितताओं के कारण होता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में की थी। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये केरल का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं? तो उसका सही उत्तर है बीज की फसल उगाना। अगला प्रश्न, डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो कौन सा है ये? लद्दाख है। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम के पुत्र थे। अगला प्रश्न, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को किस रूप में जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर है स्टोमेटा, जिसे हम हिंदी में रंध्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो उसका सही उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ग्रैंड जल संधि। अगला प्रश्न, लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रालंब पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ये जॉयस्टिक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो पूरी 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो यह सुंदर गीत मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 23 में है। अगला प्रश्न, किसे चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो उसका सही उत्तर है राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न, अनफिनिश्ड अ मेमोर यह एक आत्मकथा है या किसकी आत्मकथा है? तो यह प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, अनफिनिश्ड अ मेमोर। अगला प्रश्न, किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में माना जाता है? तो उसका सही उत्तर है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो उसका सही उत्तर है 2.1 से 2.9%। अगला प्रश्न, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न,
मार्च 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में पुरस्कार किसे दिया गया? तो पुरुष श्रेणी में नीरज चोपड़ा को दिया गया और महिलाओं में मीराबाई चानू को दिया गया। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है केरल, और यह प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। अगला प्रश्न, किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो उसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, तंजावर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं प्रदान करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम माइक्रो फाइनेंस या फिर सूक्ष्म वित्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है प्रार्थना कक्ष। अगला प्रश्न, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था? तो इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो इसका सही उत्तर है लूनी नदी। अगला प्रश्न, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने किस टीम को हराया था? तो दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया था कबड्डी लीग सीजन 8 में। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की हैं? तो उसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, केरल की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो उसका सही उत्तर है आर श्रीलेखा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष की कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया है? तो उसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव हम उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगा लेता है? तो ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 27 दिनों में लगा लेता है। अगला प्रश्न, किसे प्रायद्वीपी नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो उसका सही उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो उसका सही उत्तर है वूलर झील। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की है? तो उसका बिल्कुल सही उत्तर है अध्याय 2। तो आज के पूरे 50 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।